नमस्कार विद्यार्थियों, हमारा पाठ चल रहा था भोजन एवं मानव स्वास्थ्य कक्षा 10 की विज्ञान में। आज अपन पढ़ेंगे प्रोटीन कुपोषण क्या होता है। हमने पिछले वीडियो में विटामिन कुपोषण पढ़ लिया था। यह प्रोटीन की कमी से शरीर में होने वाला रोग है। ये किनमें होता है? ये प्रोटीन कुपोषण रोग यह रोग सामान्यतः छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं व किशोरावस्था के बालकों को होता है। विद्यार्थियों, प्रोटीन की कमी से जो रोग होता है उसे हम प्रोटीन कुपोषण कहते हैं। और यह किनमें होता है? छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं व किशोरावस्था के बालकों में यह प्रोटीन कुपोषण पाया जाता है। ये प्रोटीन कुपोषण होता क्यों है? ये प्रोटीन की कमी से होता है, ये आपको बता ही दिया। ये प्रोटीन कुपोषण दो प्रकार का होता है विद्यार्थियों। कितने प्रकार का? दो प्रकार का। प्रोटीन कुपोषण सामान्यतः दो प्रकार का होता है। प्रोटीन कुपोषण कितने प्रकार का होता है भाई? दो प्रकार का। एक तो होता है कवासी और कोर। दूसरा होता है मेरस्मस। आपको पूछ ले कि प्रोटीन की कमी से होने वाले रोगों के नाम बताइए, तो एक कवासी और कोर है विद्यार्थियों, दूसरा है आपका मेरस्मस। अब ये कवासी और कोर क्या है, इन दोनों को अपन क्रमबद्ध करते हैं। पहला रोग है कवासी और कोर। कवासी और कोर रोग क्या है देखें। यह प्रोटीन की कमी से होता है। कवासी और कोर रोग किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। इसके लक्षण क्या है देखिए। कवासी और कोर रोग के लक्षण, इसका लक्षण है भूख कम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, त्वचा काली पीली शुष्क व धब्बेदार हो जाना। चौथा इसका लक्षण है पेट का फूल जाना। तो आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, प्रोटीन कुपोषण जो प्रोटीन की कमी से होता है, जो सामान्यतः छोटे बच्चों व गर्भवती महिलाओं व किशोरावस्था के बालकों में होता है। ये अपन प्रोटीन कुपोषण देखते हैं कितने प्रकार का होता है। एक तो होता है कवासी और कोर प्रोटीन कुपोषण, और दूसरा होता है मेरस्मस प्रोटीन कुपोषण। पहले अपन क्रमबद्ध करते हैं किसको? कवासी और कोर को। यह किसकी कमी से होता है भाई? प्रोटीन की कमी से होता है। इसके लक्षण क्या है विद्यार्थियों? ये लक्षण है इनके भूख कम लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाना, त्वचा काली पीली शुष्क व धब्बेदार हो जाती है, पेट का फूल जाना। ये कवासी और कोर के लक्षण है। अब देखिए इनका उपचार कैसे किया जा सकता है। कवासी और कोर का उपचार, इसका उपचार कैसे हो सकता है? प्रचुर मात्रा में
प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करें, प्रचुर मात्रा में प्रोटीन युक्त भोजन ग्रहण करने से ये कवासी और कोरे रोग नहीं होता है। अब देखिए प्रोटीन की कमी से दूसरा रोग है मेरसमस। ये भी रोग कवासी और कोर की तरह किसकी कमी से होता है? ये रोग भी कवासी और कोर की तरह प्रोटीन की कमी से होता है, परंतु ध्यान रखना है कवासी और कोर रोग तो केवल प्रोटीन की कमी से होता है और मेरसमस रोग प्रोटीन के साथ साथ शरीर में ऊर्जा की कमी के कारण होता है। तो ये मेरसमस रोग देखिए, यह प्रोटीन की कमी के साथ साथ प्रोटीन की कमी के साथ साथ शरीर में पर्याप्त ऊर्जा न होने के कारण होता है। जब शरीर में प्रोटीन की कमी के साथ साथ ऊर्जा की कमी हो जाती है विद्यार्थियों, तो कौन सा रोग हो जाता है? मेरसमस रोग। अब देखते हैं मेरसमस रोग के लक्षण। मेरसमस के लक्षण क्या पता चलता है मेरसमस हो गया? पहला लक्षण है शरीर दुबला पतला हो जाता है। इस रोग से शरीर है वो दुबला पतला हो जाता है। आंखें कांतिहीन व अंदर धस जाती है। देखिए विद्यार्थियों, मेरसमस रोग के लक्षण, शरीर इससे दुबला पतला हो जाता है, बालक या विद्यार्थी एकदम कमजोर हो जाता है, पतला हो जाता है। आंखें कांतिहीन, कांतिहीन का मतलब है आंखों में चमक नहीं रहना, आंखों में चमक नहीं रहती है। अंदर धस जाती है, आंखें अंदर की ओर धसी हुई रहती है। इस रोग से, किससे? मेरसमस से। 3 नंबर देखते हैं खनिज कुपोषण। क्या देखते हैं? खनिज कुपोषण। हमने पहले पढ़ा विटामिन कुपोषण, फिर पढ़ा प्रोटीन कुपोषण, अब पढ़ते हैं खनिज कुपोषण। खनिज कुपोषण क्या होता है देखिए, खनिज लवण की कमी से होने वाला रोग क्या कहलाता है? खनिज लवण कुपोषण कहलाता है। विद्यार्थियों, खनिज लवण कुपोषण की कमी से रोग होता है, उसको क्या कहते हैं? खनिज लवण कुपोषण कहते हैं। यह अनेक प्रकार का होता है, अनेक प्रकार का होता है। ये आपका खनिज लवण कुपोषण है वो विद्यार्थियों अनेक प्रकार का होता है। ये अनेक खनिजों के हिसाब से होता है। पहले अपन देखते हैं लौह तत्व। ये खनिज कौन सा? लौह तत्व। लौह तत्व क्या करता है शरीर में? देखिए, लौह तत्व हमारे शरीर में, रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्धारण करता है या निर्माण करता है। विद्यार्थियों, हमारे शरीर में लौह तत्व होता है, वो रुधिर के अंदर हीमोग्लोबिन वर्णक होता है, उसका निर्धारण या निर्माण करता है। हीमोग्लोबिन जब खून बहता है तो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। ये लाल वर्णक है हीमोग्लोबिन, इसका निर्माण कौन करता है? लौह तत्व। जब लौह तत्व की शरीर में कमी हो जाती है तो रुधिर की कमी या हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिस रोग को रक्तहीनता या एनीमिया रोग कहते हैं।
रक्तहीनता का मतलब क्या हो गया? रक्त की कमी होना। एनीमिया का मतलब भी रक्त की कमी होना। लोहे तत्व हमारे शरीर में रुधिर में हीमोग्लोबिन की मात्रा का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। हीमोग्लोबिन की मात्रा का निर्माण करते हैं, परंतु जब इसकी शरीर में कमी हो जाती है तो क्या होता है? देखिए, इसकी कमी से शरीर में रक्तहीनता या एनीमिया रोग हो जाता है। एनीमिया रोग हो जाता है। इसलिए शरीर में लोहे तत्व प्रचुर मात्रा में जरूरी है। इस एनीमिया रोग के कारण चेहरा पीला पड़ जाता है। चेहरा पीला पड़ जाता है, क्योंकि रक्त की कमी होगी तो चेहरा पीला पड़ जाएगा। दूसरा खनिज लवण अपन लेते हैं कैल्शियम। क्या लेते हैं? कैल्शियम लवण लेते हैं। इससे क्या होता है? देखिए, कैल्शियम हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाता है। मजबूत बनाता है। इसकी कमी से हड्डियां कमजोर व भंगुर हो जाती है। कमजोर व भंगुर हो जाती है। विद्यार्थियों, ये जो कैल्शियम तत्व है ये हमारे शरीर में हड्डियों को मजबूत बनाने का कार्य करता है। अगर इस कैल्शियम तत्व की हमारे शरीर में कमी हो जाएगी तो हड्डियां भंगुर प्रकृति की हो जाएगी और हड्डियां है वो कमजोर हो जाएगी। अब देखिए तीसरा खनिज तत्व। तीसरा खनिज तत्व लेते हैं आयोडीन तत्व। कौन सा? आयोडीन तत्व। आयोडीन तत्व हमारी थायराइड ग्रंथि में थायरॉक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। विद्यार्थियों, ये जो आयोडीन तत्व है हमारी थायराइड ग्रंथि है ना, ये थायराइड ग्रंथि इसमें क्या करता है? थायराइड ग्रंथि में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। अगर ये आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होता है? देखिए, आयोडीन की कमी से घेंगा, गोइटर या गलगंड नामक रोग होता है। इस आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि की क्रिया धीमी पड़ जाती है। थायराइड ग्रंथि की क्रिया धीमी पड़ जाती है और इससे गलगंड या घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। गोइटर रोग हो जाता है। इस आयोडीन की कमी से गलगंड, घेंगा या गोइटर रोग हो जाता है। अब अपन इस तत्वों को सारणीबद्ध करेंगे, सारणी में पढ़ेंगे। देखिए, पहला अपना तत्व है वो सोडियम है। सोडियम की पूर्ति के लिए अपन को क्या खाना चाहिए? सामान्य नमक, मछली, मांस, अंडे, दूध। और इस सोडियम का कार्य क्या है शरीर के अंदर? वो देखिए, सोडियम मांसपेशियों का संकुचन या सिकुड़न करता है। मांसपेशियों को सिकुड़ाता है। तंत्रिकीय आवेश संचरण,
तंत्रिका जो आवेश ग्रहण करती है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाना किसका कार्य होता है? सोडियम का। ये देखिए तंत्रिकीय आवेश संचरण, आवेश का संचरण करवाना। शरीर का विद्युत अपघटन, शरीर में जो विद्युत अपघटन की विद्यार्थियों क्रिया होती है वो किसके बदौलत होती है? सोडियम के। और संतुलन बनाना, शरीर का विद्युत अपघटन करके शरीर में अनेक क्रियाओं का विद्युत अपघटन कर उनका क्या करना? संतुलन बनाने का कार्य सोडियम का है। अब अगला तत्व है खनिज तत्व देखते हैं, या मतलब खनिज लवण हमारा चल रहा था कुपोषण, उसमें आता है पोटेशियम। पोटेशियम के लिए प्रमुख स्रोत क्या है? सभी खाद्य पदार्थों में, कोई भी खाद्य पदार्थ खाइए उसमें हमें क्या मिलेगा? पोटेशियम मिलेगा। पोटेशियम के कार्य क्या है? देखिए पोटेशियम और सोडियम लगभग एक जैसी चीज है। देखिए ये कार्य पोटेशियम के अपन क्या देख रहे हैं? कार्य। तो ये जो सोडियम के कार्य मैंने बताए थे ना, मांसपेशियों का संकुचन, तंत्रिकीय आवेश संचरण, शरीर का विद्युत अपघटन, संतुलन बनाना, ये सारे कार्य सोडियम के सारे कार्य कौन करता है? पोटेशियम भी करता है। पल्स में पोटेशियम का अन्य कार्य क्या है? विभिन्न कोशिकीय क्रियाओं का संचालन। ये विभिन्न कोशिकीय क्रिया का भी क्या करता है? संचालन। अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या है आपका तत्व? कैल्शियम है। कैल्शियम की पूर्ति के लिए अपन को क्या खाना चाहिए? दूध, अंडे, हरी सब्जियां। अब कैल्शियम का क्या कार्य है शरीर के अंदर? कैल्शियम क्या करता है? ये विटामिन डी के साथ हड्डियां व दांतों को मजबूत बनाता है। कैल्शियम क्या करता है? देखिए ये विटामिन डी के साथ मिल जाता है जिससे हमारी हड्डियों को क्या करता है? मजबूत करता है, और दांतों को क्या करता है? मजबूत करता है। अगला 4 नंबर तत्व है फास्फोरस। फास्फोरस तत्व, ये फास्फोरस तत्व की शरीर में पूर्ति के लिए दूध, हरी सब्जियां, बाजरा, रागी, सूखे मेवे, यकृत तथा वृक्क इत्यादि का क्या करना चाहिए? सेवन करना चाहिए। कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियां व दांतों को मजबूत बनाता है। कौन भाई? फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है? इस कैल्शियम के साथ मिलता है। ये फास्फोरस है वो इस कैल्शियम के साथ मिल जाता है। कौन भाई? फास्फोरस। फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हमारी हड्डियों का क्या करता है? मजबूत बनाता है। यहाँ तो क्या था? यहाँ कैल्शियम है वो विटामिन डी के साथ मिल रहा था। कैल्शियम विटामिन डी के साथ मिलकर हड्डियों में दांतों को मजबूत बना रहा था, और फास्फोरस कैल्शियम के साथ मिलकर हड्डियों में दांतों को क्या कर रहा है? मजबूत बना रहा है। अब 5 नंबर देखिए लोहे तत्व। लोहे तत्व है उसकी पूर्ति के लिए अपन को क्या खाना चाहिए? यकृत, वृक्क, अंडे, मांस, रक्त, बाजरा, रागी, दही, गाजर इत्यादि खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए। लोहे तत्व हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? लोहे तत्व हमारे शरीर में रुधिर में हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, और ऊतक की ऑक्सीकरण की जो क्रिया है उसका संचरण करवाता है। अब देखिए 6 नंबर तत्व है आयोडीन। आयोडीन के प्रमुख स्रोत क्या है? नमक, समुद्री भोजन, पत्तेदार सब्जियां, लवण, जलीय मछली, जामुन, काला नमक इत्यादि। अब देखिए ये आयोडीन है ना, आयोडीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? आयोडीन हमारे शरीर में थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। विद्यार्थियों किसका निर्माण करता है? थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। अब देखिए ये अपन ने तत्व पढ़े थे 6, इन तत्वों का कार्य पढ़ा था। अब आपको पूछ ले कि इन तत्वों की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तत्वों की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं? तो आपको यहाँ पे क्या करना है? जो ये कार्य थे वो होने बंद हो जाएंगे। आपको रोग में क्या बताना है? मांसपेशियों का संकुचन नहीं होगा, शरीर का विद्युत अपघटन नहीं होगा, शरीर का संतुलन नहीं बनेगा। आपको पूछ ले पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कह देना कोशिकीय क्रियाओं का संचालन नहीं होगा। पूछ ले कैल्शियम की कमी से कौन सा रोग होता है? हड्डियां कमजोर हो जाती है, मजबूत नहीं होगी। फास्फोरस की कमी से हड्डियां मजबूत नहीं होती है, कमजोर हो जाती है। लोहे तत्व की कमी से रुधिर में
हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता है। आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन का निर्माण नहीं होता है। अब देखिए मैंने ये पढ़ाया था आपको आयोडीन तत्व पढ़ाया था ना, पहले आपको मैंने लोहे तत्व, कैल्शियम आयोडीन तत्व, आयोडीन तत्व की पूर्ति के लिए क्या करना चाहिए? आयोडीन तत्व की पूर्ति के लिए आपको आयोडीन युक्त नमक खाना चाहिए। आयोडीन युक्त क्या खाना चाहिए? नमक। आप जो नमक की थैली खरीदते हो उस पे आपको ये देखना है कि उस पे आयोडीन युक्त नमक ये नाम लिखा हुआ है कि नहीं। तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे विद्यार्थियों, आगे का अध्ययन अपन कल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।